छात्रों, हम आपके लिए 12th इंग्लिश रीडिंग से क्लास लेकर आए हैं और ये क्लास दूसरी है। इसमें अनसीन फेसेस कराएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं सभी। देखिए, पहले पढ़ते हैं इसे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाई द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर दैट ही हैज़ लिव्ड, बट बाई द deeds he has done and by the achievement he has made। देखिए, इसका आशय है कि मनुष्य का जीवन उसके द्वारा जिए गए दिनों, मंथ, महीनों और वर्षों की संख्या से नहीं मापा जाता है, बल्कि उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसके द्वारा अर्जित उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है ना? What is the real significance is life is not the quantity but the quality of experience। जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा नहीं बल्कि अनुभव की गुणवत्ता है। नेक प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन सुख कार्यों में बिताए गए 100 वर्षों ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड, एक छोटा जीवन एक डिवोट टू नोबल endeavors is far more valuable than a long life is over 100 year spent in travel pursuits। जीवन में वास्तविक महत्व मात्रा नहीं बल्कि अनुभव की गुणवत्ता है। नेक प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों के में बिताए गए 100 वर्षों से अधिक के लंबे जीवन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर। हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं। हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं। हम वर्षों में नहीं कर्मों में जीते हैं। नोबल डीड्स, नेक कार्य। स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार विचार। एंड फाइन सेंटिमेंट्स constitute the real gallery of character। और बढ़िया भावनाएं चरित्र की वास्तविक महिमा का निर्माण करती हैं। एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम वन हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड। न कि किसी व्यक्ति की दुनिया में रहने की अवधि की लंबाई। अर्थात पूरा यह है कि अच्छे कर्मों का देखा जाता है, उनकी प्रशंसा होती है, चाहे वो 1 महीने ज़िंदगी हो उसकी या 10 महीने। लेकिन कुछ समय की ज़िंदगी में भी अच्छे कार्य करें तो वो हमेशा याद किए जाएंगे। और चाहे इंसान 100 वर्ष जिए चाहे 1000 वर्ष जिए, उसे कोई भी महत्व नहीं रखता यदि उसने अच्छे कर्म नहीं किए तो। ठीक है ना? अब इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और क्वेश्चन आंसर पर चलने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू कर लें। ठीक है ना? देखिए, अब क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। अब देखिए, इसका पहला क्वेश्चन, हाउ इज मैंस लाइफ मेजर्ड। मनुष्य का जीवन कैसे मापा जाता है? तो आपको अभी बताया था पैरा में, मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। इसके लिए हम पैरा में चलते हैं और पैरा में आप कहाँ से तक कर सकते हैं। यदि खाली पैरे से ही करना चाहते हो तो देखो, पैरा से ये होगा, यहाँ से मैन लाइफ इज नॉट, यहाँ से स्टार्ट करो और आप इसे कर सकते हैं अचीवमेंट ही हैज़ मेड, यहाँ तक लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना? देखो, हम आंसर और बताते हैं आपको लिखकर, पूरा कैसे लिखना है पूरा। देखिए, तो आंसर इसका लिखेंगे हम, मैंस लाइफ इज measured by
द deeds he has done, ये वाला आंसर है ये, done, and why the achievements he has made। बस इतना काफ़ी है कि मनुष्य का जीवन उसके द्वारा किए गए कार्यों और उसकी उपलब्धियों से मापा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न में क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में ये कह रहा है बी में विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और ए लॉन्ग लाइफ। ठीक है ना। तो क्या इसका आंसर है? इसका आंसर है क्या अधिक मूल्यवान है, छोटा जीवन या लंबा जीवन? कौन सा अधिक मूल्यवान है, छोटा जीवन या लंबा जीवन? तो देखिए हमने अभी तुम्हें बताया था आंसर उसका भी पैरा का। तो क्या था उसमें पैरा में? नेक प्रयासों के लिए समर्पित एक छोटा जीवन तुच्छ कार्यों में बिताई गई लंबे जीवन की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान है। तो पैरा में देखिए आप, तो देखिए पैरा में यहाँ से कर सकते हैं आप, इसे यहाँ से करेंगे ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोवेल एंड योर्स इज फॉर मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर स्पेंट इन ट्रैवल परस्यूट्स। यहाँ तक लिखेंगे इसका आंसर, दूसरे का आंसर इसे लिखेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। दूसरे का आंसर यहाँ से ए शॉर्ट लाइफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक? परस्यूट्स तक करेंगे। तो आप लिख कर बताते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन बी पार्ट पर। तो बी का आंसर देखिए, ये लिखेंगे ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोवेल इंडिव्यूअर्स। कुछ भी चेंज नहीं किया है इस क्वेश्चन में, पूरा सेम पैरा से है। मोर, एक भी वर्ड अलग नहीं है, सेम टू सेम पैरा से लिखा है हमने। देन ए लॉन्ग लाइफ स्पेंट इन इंटरवल परस्यूट प्योर स्वीट्स। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरे में क्या कह रहा है ये सी वाले में, व्हाट शुड मैन परफेयर टू डू इन लाइफ, टू डू इन लाइफ। तो इसका आशय क्या है? इसका आशय है सी वाले का, मनुष्य को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। तो क्या करना पसंद करना चाहिए मनुष्य को? अरे मनुष्य को अच्छे कार्य और कार्य करना पसंद करना चाहिए जो मनुष्य के लिए फायदेमंद हो। ठीक है ना। तो इसका पैरा में आंसर देखिए क्या होगा। सी वाले का आंसर लिखेंगे हम, सी का आंसर मैन शुड प्रिफेयर टू डू गुड activities and deeds which are beneficial to human beings, ये लिखेंगे। अगला देखो अब डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है
वाट मैक करेक्टर कैलरीज, तो क्या है? तो देखिए ये टीमें कह रहा है कि कौन सी बात चरित्र को गौरवशाली बनाती है। कैलरी करेक्टर है, कौन सी बात गौरवशाली करती है चरित्र को? तो नेक कार्य, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं चरित्र को गौरवशाली बनाती हैं। तो इसके लिए उस पर चलते हैं पैरा में। तो पैरा में क्या है इसके लिए देखिए, पैरा में आती है तो पैरा में होगा, इसे यहाँ से कर सकते हैं, नोबल डीड्स, स्प्लेंडेड आइडियाज़, है ना, एंड फाइन सेंटिमेंट्स और मैक करेक्टर ग्लोरियस, ऐसे लिखेंगे इसे, ठीक है ना। तो देखो लिख कर बताते हैं आपके लिए, डी वाला। नोवेल डेट्स, स्प्लेंडेड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स मैक करेक्टर गिलेरियंस, IOUS, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए ई वाला, ई में क्या कह रहा है ये, डी हो गया। ई देखो, ई का पहला, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इम्पोर्टेंसी, ये कह रहा है कि परिचित में किस शब्द को का अर्थ महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंसी। तो किसका है? सिग्निफिकेशन का। ये तो ये इम्पोर्टेंस का, यहाँ आइए तो ये देखा है, देखो ये रहा, रियल सिग्निफिकेशन इन लाइफ, ठीक है ना। तो ये है इसके लिए इम्पोर्टेंस, ये आ जाएगा। तो ई का देखो आंसर लिखेंगे, ई का फर्स्ट में लिखेंगे SIGNI सिग्निफिकेशन, FINFICCANCE, ये बनेगा। सेकंड देखो यही आंसर है इसका बस। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए सेकंड में कह रहा है व्हाट इज मीट बाई नोवल इंडिव्यूअर्स, तो ये क्या कह रहा है, नेक प्रयासों से क्या है, नेक प्रयासों से क्या है। तो नोवल इंडिव्यूअर्स मीन्स गुड एक्टिविटीज एंड डीड्स, ठीक है ना। तो बस इतना ही होगा इसका। नेक प्रयास का अर्थ है अच्छी गतिविधियाँ और कार्य, ये लिख देंगे। तो ये लिखेंगे नोवल इंडिव्यूअर्स मीन्स गुड एक्टिविटीज एंड डीड्स। थर्ड देखो, थर्ड में क्या कह रहा है ये, अब थर्ड में कह रहा है ये, ध्यान दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डिड एंड इन डीड, अर्थात वास्तव में और कार्य में क्या अंतर है, जो वास्तव में चीज़ होती है और कार्य में क्या अंतर है। तो वास्तव में का अर्थ वास्तव में या निश्चित रूप से है, निश्चित रूप से, और कर्म में का अर्थ है कि कोई क्या करता है, कर्म का अर्थ है कोई क्या करता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे इसका लिखेंगे आंसर में लिखेंगे इंडीड, इंडीड
मीन्स रियली, वास्तव में, रियली, और सर्टेनली, CERTAINLY, सर्टेनली, इन डीड, मीन्स इन व्हाट वन डज, फुल स्टॉप। ठीक है ना, हो गए सभी क्वेश्चन आंसर आपके। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आपने लाइक ही नहीं की है, ना ही शेयर की है, क्या कर रहे हो आप? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखें आपको क्या क्या और चाहिए, क्लास किस किस की चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है ना। और छात्रों, चैनल बने रहें, चैनल बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और एक टीचर का चैनल सब्सक्राइब करने में आपके लिए क्या जा रहा है। ठीक है।